ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु यीशु। प्रेज द लॉर्ड, दिस इज एंजल। अब वीडियो तो बनानी पड़ेगी क्योंकि ये मैं वीडियो खास इन सांप के बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो ये मीम्स बना रहे हैं, यीशु मसीह के नाम का मजाक बना रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं क्रिश्चियंस को। और इनके ट्रोल करने की वजह बड़ी अटपटी है। वो ये है कि एक बच्ची जो बिल्कुल गूंगी थी वो बोलने लगी तो इन्हें दिक्कत है कि बोल कैसे रही है। ऐसा तो कभी होता ही नहीं। कभी किसी आदिवासी को देखा है तुमने? कभी किसी आदि मानव को देखना। ट्राइबल लोग जो दुनिया से, आज की दुनिया से 500, 700, 1000 साल पीछे की दुनिया में आज भी रहते हैं। उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी नहीं देखी, कोई कंप्यूटर, कोई मोबाइल नहीं देखा कभी भी, और कोई टेक्नोलॉजी उनको नहीं पता क्या होती है। तो उनके सामने अगर मोबाइल फ़ोन लेके चले जाओगे तो उनको मोबाइल फ़ोन लगेगा ये क्या लेके आ गया यंत्र। इससे वो फ़ोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है, मूवी देखेगा तो वो पगलाएगा। वो कहेगा ये कोई जादू टोने वाली चीज़ यंत्र है या कोई जादू टोने करने वाली चीज़ है। आप समझ रहे हैं इस बात को? आज ठीक यही इंडिया में तुम लोगों का हाल हो रहा है। तुम लोग देख रहे हो यार ये क्या हो रहा है कि कोई गूंगी बच्ची कैसे बोल सकती है, कोई लंगड़ा चल कैसे सकता है, कोई बहरा सुन कैसे सकता है, कोई अंधा देख कैसे सकता है। तो तुम पगलारे हो, तुमने कभी देखा ही नहीं ऐसा। लेकिन ये बात है कि सच्चा परमेश्वर जिस दिन मानोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सच्चा परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। जितने लोग इन हीलिंग्स को जज कर रहे हैं, जितने लोग इन हीलिंग्स पे मीम्स बना रहे हैं, उनको मैं सीधा सीधा चैलेंज ये करता हूं कि पहले इतनी हीलिंग्स करके दिखाओ अपने मंदिरों में, अपनी जगहों पर, जिस भी ईश्वर देवता को मानते हो उसके नाम से, तब जाकर इतनी औकात रखना कि इन हीलिंग्स को जज कर सको। दूसरी बात, जिनको हीलिंग मिल रही है, जिनको छुटकारा मिल रहा है, जाओ उनसे, उनके आस पड़ोसियों, रिश्तेदारों से इस चीज को एक बार इसे क्रॉस चेक करो कि ये वाकई में जेन्युइन है। और अगर जेन्युइन है तो ये तुम्हारे मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ है कि क्या इतनी अनयूजुअल काम हो रहे हैं तुम्हारी आंखों के सामने और तुम उसका मजाक बना रहे हो, बजाय इसके कि तुम उस पर हैरत करो, बजाय इसके कि तुम वाह बोलो, तुम उसका मजाक बना रहे हो। जाओ एक बार क्रॉस चेक करो कि वो हीलिंग जेन्युइन है या नहीं है। तुम कुछ भी नहीं हो। अमेरिका में एक से एक रैशनल लोग पड़े हुए हैं, एक से एक तर्क देने वाले पड़े हुए हैं, उंगली उठाने वाले पड़े हैं। वहाँ पर खुलकर खिलाफत होती है, धर्म की हो या किसी की भी हो, किसी को नहीं बख्शते। वहाँ पर भी सुपर नेचुरल हीलिंग्स होती हैं, खुदावंद अपने काम करते हैं। वहाँ पर हीलिंग बाकायदा क्रूसेड्स होते हैं, आज से नहीं 40s से, 50s से, 60s से, 30s से। और वहाँ का नास्तिक तबका ऐसा है, वो हमेशा ये रहता है कि कुछ गलत मिले क्रिश्चियनिटी को हम टारगेट करें, पर कोई भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता है कि डिवाइन हीलिंग होती है। डिवाइन हीलिंग नहीं होती। वो सब मानते हैं कि डिवाइन हीलिंग्स होती हैं, सुपर नेचुरल हीलिंग्स होती हैं। अगर कोई फेक हीलिंग को क्रिएट करने की कोशिश करेगा वो फंस जाएगा। तो याद रखो कि जो वो लोग तो मानने को तैयार हैं क्योंकि वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं। मैं क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी को जो बहुत नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं और उसको टारगेट करते हैं, मैं इस वक्त उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो वो लोग भी मानते हैं कि हाँ, वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, डिवाइन हीलिंग होती हैं, डिवाइन सुपर नेचुरल हीलिंग होती हैं। यीशु मसीह के नाम से चिन्ह चमत्कार चंगाइयाँ छुटकारे हो रहे हैं। एक से एक वहाँ पर जो इंटेलेक्ट बंदा है ना, एक से एक इंटेलेक्चुअल, वो इस चीज़ को मानते हैं। जिनके पास बहुत अच्छा इंटेलेक्ट है वो लोग इस चीज़ को मानते हैं। तो तुम लोग कैसे डिनाई कर सकते हो? डिनाई करो। अच्छी बात यह है कि मदर टेरेसा ने जब यहाँ चैरिटी करी, तो जब मदर टेरेसा ने चैरिटी करी और उन लोगों को जिनके घाव सड़ रहे थे, बदबू आती थी, राल टपक रही है, कुत्ते को तुम प्यार से गोदी में बैठा लोगे, पर उन लोगों के पास से इतनी गंदी उनकी हालत होती थी कि तुम बैठ भी नहीं सकते थे। उस औरत ने एक ऐसे मुल्क को छोड़ा जो पूरी तरीके से एक डेवलप कंट्री थी, वहाँ से वो यहाँ पर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आई और यहाँ पर उसने बिल्कुल त्यागे हुए लोग थे, लीज थे, उन लोगों में उसने सेवा करनी शुरू करी। और आज तुम सिर्फ, पता है उसको क्यों बदनाम करते हो? पता है वजह सिर्फ क्या? छोटी सी, उसने गेरुए रंग की साड़ी नहीं, सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। और उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी तो इसलिए आज वो तुम्हारे लिए एक, मान लो, नेगेटिव कैरेक्टर कन्वर्ट करने वाली बन गई। अगर इसी मदर टेरेसा ने ऐसी सेवा नारंगी साड़ी पहनकर, घेरुए साड़ी पहनकर करी होती, अब तक तो कौन सी देवी बना देते तुम लोग, और अब तक तो मंदिर में उसके प्रसाद बट रहे होते, अब तक तो उसकी तुमने मूर्ति खड़ी कर देती। सिर्फ तुम लोग साड़ी का रंग देख के काम करते हो। साड़ी का रंग देखा उसका, सफेद, नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे इसने इतना अच्छा काम करा? तो तुम्हारी औकात तो नहीं है कि मदर टेरेसा जैसी सेवा करो।
तो तुम क्या करोगे, उसको, उसके अच्छे काम, उसकी अच्छी चैरिटी को तुम अब उंगली उठाने की कोशिश करोगे। ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह के नाम से जो भी चिन्ह चमत्कार और चंगाइयां हो रही हैं, जैसे इस वीडियो में मीम्स बना रहे हो, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारा वो स्टैंडर्ड नहीं है कि तुम ऐसी चंगाइयां कर सको, ऐसी हीलिंग कर सको, ठीक है ना, कभी भी नहीं। तुम कह रहे हो यार हमारे भी तो ईश्वर देवी देवता आराम से मंदिर में खड़े हुए हैं, प्रसाद वगैरह ले रहे हैं, चढ़ावे ले रहे हैं, वो तो कुछ नहीं कह रहे। यीशु मसीह कैसे काम कर रहा है? आज तुम यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु का मजाक उड़ा रहे हो। देखो मेरा यीशु सच्चा और जिंदा खुदा है, वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, ऐसी असंभव चीजों को संभव कर रहा है। इसे देखो, देखो और ईमान लाओ। न्याय के दिन ध्यान रखो, तुम लोगों का इंसाफ होगा, लाइन में खड़े होगे और मेरा यीशु सिंहासन पे बैठा होगा, थ्रोन पे, और कहेगा कि तुम्हारे सामने ये काम हुए, तुमने तब भी ईमान नहीं लाए, तब तुम आग की झील में फेंके जाओगे। इस बात को याद रखना, दोज़ख में फेंके जाओगे कि तुम्हारे पास विश्वास ना करने का क्या बहाना था, तुम्हारे सामने ये चंगाइयां हो रही थी। इसलिए तौबा करो, तौबा करो। ये जो तुम मीम्स बना रहे हो, यीशु मसीह का नाम का मजाक उड़ा रहे हो, इसीलिए मदर टेरेसा का इसीलिए टारगेट करते हो, वो भी कुछ अच्छा करके गई। आज क्रिश्चियनिटी को, हीलिंग्स को इसलिए टारगेट कर रहे हो क्योंकि लोग अच्छे हो रहे हैं। कोई लंगड़ा अच्छा हो रहा है, कोई गूंगा बोल रहा है, कोई बहरा देख रहा है, सुन रहा है, कोई अंधा देख रहा है। तुम्हें अच्छी चीज अच्छा है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, इसलिए तुम हमसे नफरत नहीं करते। हम कुछ अच्छा करते हैं और वो बदरुएं जो तुम्हें पोजेस किए हुए हैं, वो तुम लोगों को उभारती हैं कि यीशु मसीह के नाम का मजाक बनाओ। शर्म करो सांप के बच्चों, और मन फिराओ, तौबा करो। इस बात को याद रखो। दूसरी बात मैं ये बात बोलूंगा कि जो भी चिन्ह चमत्कार चंगाइयां होती है ना, ये क्रिश्चियनिटी की बैकबोन है। बैकबोन जानते हो ना, बैकबोन यानी अगर क्रिश्चियनिटी में से चिन्ह चमत्कार चंगाइयां, सामर्थ्य काम, ये सब हटा दोगे तो क्रिश्चियनिटी भी दूसरे धर्मों की तरह बस एक फिलॉसफी बन के रह जाएगी, जो कि वो नहीं है। यीशु मसीह प्रूफ करते हैं कि मैं सच्चा परमेश्वर हूं, और वो जरूर कुछ अनयूजुअल ऐसा करेंगे हमेशा जो आपको बताए कि यस वो सच्चा और जिंदा खुदा है, और वो हो रहा है। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो अभी शादी में जो तुम जाते हो ना, स्टार्टर्स होते हैं, ये तो बस वो स्टार्टर्स हैं। अभी तो असली डिनर बाकी है, वो देखते रहो। अभी तो यीशु मसीह का काम और नाम कितना और काम करने वाला है इंडिया में या और दूसरी जगहों पे, देखते रहो ज़रा। अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है, इस बात को याद रखो। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि अभी जैसे कई लोग ये चैलेंज करते हैं कि भाई फिर हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं हीलिंग हो रही है। और फिर मुझे अभी मेरी एक से बहस हो रही थी इसी में, जिसने मीम्स बनाया था, तो उससे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेंजर पे डिबेट चल रही थी। मैंने उससे एक ही बात बोली कि देख भाई, जोश में होश मत खो। ऐसा ना हो कि तू अपने ऊपर दंड लिया है और फिर तुझे पछताने का भी मौका ना मिले। खुदा से डर, खुदा के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। तो वो मुझसे कहता अगर चंगाइयाँ होती है तो एक काम कर, तू एड्स के पेशेंट का ब्लड अपने अंदर डाल ले तो तू ठीक, और फिर प्रेयर कर तो ठीक हो जाए। ये बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं ये लोग। वो ठीक क्यों नहीं हो रहा, वो ठीक क्यों नहीं हो रहा। सुनो गौर से, अपना कॉमन सेंस यूज़ करो। पहली बात तो हर इंसान की एक मौत का दिन रखा है, और उस मौत का कारण कोई बीमारी, कोई कमज़ोरी कोई हो सकती है। तो जो इसीलिए कमज़ोर पड़े कि अब उनकी मृत्यु का समय आ चुका है, अब उन्हें जाना है दुनिया से, वहाँ पर हीलिंग काम नहीं करेगी। पहली बात। दूसरी चीज़, ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं, गौर से सुनना, जहां पर यीशु मसीह के नाम से वो बीमारियां भी ठीक होती हैं जो डॉक्टर्स और दवाइयों के बिल्कुल उनकी अप्रोच से बाहर जा चुकी है, और वो लोग वहां कुछ नहीं कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि प्रभु ने उन्हें पहले से ही ठहराया है कि उनमें परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाए। जिन लोगों को परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाने के लिए चुना हुआ है, उनमें तुम असंभव चीजों को भी संभव होते हुए देखोगे। इस बात को याद रखना। तीसरी चीज, तुम कह रहे हो मैं चैलेंज करता हूं, मुझे ठीक करके दिखा दो, मुझे ठीक करे। सुनो, प्रभु ऐसे काम नहीं करते हैं। कुछ भी प्रभु से ग्रहण करने के लिए दो चीजें चाहिए तुम्हें। जैसे एटीएम से पैसे निकालने के लिए तुम्हें पासवर्ड चाहिए, और क्या चाहिए? एटीएम डेबिट कार्ड चाहिए। ठीक उसी तरीके से जब परमेश्वर से तुम्हें कुछ कबूल करना है तो उसके लिए तुम्हारे पास दो चीज़ चाहिए। पहली चीज़ है तुम्हारे पास डेबिट कार्ड होना चाहिए, और वो है विश्वास, फेथ। और दूसरी चीज़ है पासवर्ड, जो है यीशु मसीह का नाम। जब ये दो चीज़ें होंगी तो तुम्हें परमेश्वर से स्वर्ग की करेंसी मिलेगी, जो अनुग्रह हो सकता है, हीलिंग हो सकती है, ग्रेस हो सकता है, विजडम हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई डिलीवरेंस हो सकती है, कोई शाप से छुटकारा हो सकता है, कोई जादू टोने की। वो है स्वर्ग की करेंसी, जो दुनिया के लोग, दुनिया के डॉक्टर, दुनिया के हकीम, दुनिया के एडवोकेट, दुनिया के जज और दुनिया के लोग नहीं, प्रधान अधिकारी नहीं दे सकते। वो सिर्फ तुम्हें खुदा दिलवा सकता है। जब वो वहाँ से करेगा तो यहाँ से अपने आप होना शुरू हो जाएगा, उसका मैनिफेस्टेशन इस दुनिया में होना शुरू हो जाएगा। यह है खुदा से चंगाई पाने का तरीका। तो पहली चीज मैंने बताया कि जो वाकई में अब जिनका मौत का, और वरना मैंने खुद देखा है, एक बहन को खुद देखा है, पथरी थी,
एड्स था, साथ में फेफड़ों में पानी भर गया था, और साथ में हर्पीज भी हो चुका था। यस, और यस, फाइनल स्टेज की ट्यूबरक्लोसिस थी। मैं झूठ बोल रहा हूं अगर, तो मैं इसके बाद कोई दूसरी वीडियो ना बना पाऊं। ये मैं परमेश्वर को हाजिर और नाजिर जानकर ये बात बोल रहा हूं। बस उसके पास हॉस्पिटल में गया था मैं, और बस उसके दर्द था, उसकी पथरी का ऑपरेशन होना था, बट एड्स के पेशेंट को एक स्पेशल किट पहना के करते हैं ना उसका ऑपरेशन, तो वो उसकी किट अगले दिन आनी थी। तब तक वो उसके पेन बहुत था, वो बहन लेटी हुई थी, उसका अगले दिन ऑपरेशन होना था पथरी का, क्योंकि पेन बहुत था। बस उस पर हाथ रख के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा बहन कोई भविष्यवाणी मिली है, कभी कोई प्रोफेसी मिली है? कह रही हाँ ब्रदर, एक बार मिली थी। क्या मिली थी? कि प्रभु तुम्हें बहुत ऐसे इस्तेमाल करेगा। बस एक ही बात बोली मैंने, उसे प्रॉफिटिक वर्ड दिया था कि जब तक ये प्रोफेसी पूरी नहीं होगी तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर जो बोलते हैं वो करते हैं, और उसे कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। और बस उस पर हाथ रखा था और मैं चला गया। अगले दिन पता चली वो बहन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। फिर जब उसका फ़ोन आया, भैया मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ना मेरे पथरी का दर्द है ना कुछ है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज वो बहन एड्स से भी बिल्कुल छुटकारा पा चुकी है। प्रेज द लॉर्ड, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर करते हैं, जिन लोगों में परमेश्वर को अपनी महिमा दिखानी है वहाँ परमेश्वर चंगाइयाँ देंगे। जो लोग आजमाइश से गुजर रहे हैं वहाँ परमेश्वर चंगाइयाँ देंगे। जो लोग विश्वास से यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, चाहे वो किसी भी श्राप, लानत, जादू टोने और दुष्टात्मा की गिरफ्त में हो, वो लोग चंगाइयाँ पाएंगे। लेकिन हाँ, आप कुछ लोग ऐसे जिनका अब दुनिया से जाने का भी वक्त है, वहाँ पर चंगाई काम नहीं करती है। इस बात को याद रखना। और दूसरे लोग जो चुनौती दे रहे हैं, ईश्वर को परखने की बात कर रहे हैं, जैसे तुमने देखा होगा जाकिर नाइक भी कई बार ऐसा बोलता था, अच्छा तुम क्रिश्चियन हो तो जरा प्रूव करके दिखाओ तुम क्रिश्चियन हो, जहर पियो और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बेवकूफ़ी भरी बात। अरे तुम लोगों ने देखा प्लेन में भी इमरजेंसी क्या होती है, लैंडिंग होती है, प्लेन वगैरह एयरक्राफ्ट में एक इमरजेंसी डोर होता है, जिसमें से कोई इमरजेंसी हो तो तुम निकल जाओगे कूद कर, या मेट्रोज में भी ऐसा होता है। तो सोच के देखो, ट्रेन बिल्कुल ठीक चल रही है और बेफिजूल में तुम इमरजेंसी डोर को तोड़कर उसमें से कूदो, तो ये बेवकूफ़ी है या अकलमंदी है? बिल्कुल बेवकूफ़ी है, 100% बेवकूफ़ी है। ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह ने कहा विश्वासियों के चिन्ह होंगे कि वो कुछ पी लेंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों को पी के दिखाऊं, प्रूव करूं, देखो मैं जहर पी रहा हूं मुझे कुछ नहीं हो रहा। नहीं, अगर ऐसी परिस्थिति पड़ेगी, अगर ऐसी इमरजेंसी होगी, तो प्रभु तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। इस बात को याद रखना। ये परमेश्वर के ऊपर है। कई बार वो शेरों की मांद में से हमें बचा लेगा, और कई बार, समझ रहे हैं आप इस बात को? आगे मैं नहीं बोलूंगा, बट समझिए इस बात को। हर चीज में परमेश्वर का प्लान, पर्पस और मंसूबा होता है। कई बार वो शेरों को भी अलाउ कर देते हैं। तो इस बात को याद रखो, हर चीज में परमेश्वर की योजना, मंसूबे छुपे हुए हैं, और जब उसके योजना और मंसूबे छुपे हुए हैं तो वो काम प्रभु अपने तरीकों से करते हैं, जिससे महिमा सारी परमेश्वर को मिले। परमेश्वर का जो वचन है, काम है, एडवांस हो। लेकिन मैं खुश इस चीज़ के लेके हूँ, चाहे तुम मजाक में ही सही, लेकिन आज तुम सब यीशु मसीह का नाम ले रहे हो। एलिया ने बाइबल में एक यहूदियों में से, इजरायलियों में से नबी हुए हैं, प्रॉफिट हुए हैं, प्रॉफिट एलाइजा। उस वक्त भी इजरायली लोग सच्चे खुदा को छोड़कर मूर्ति पूजा करने लगे थे, बाल देवता को, अशेरा देवी को मानते थे। वहाँ पर उसने चैलेंज कर दिया था कि अगर तुम्हारा ईश्वर सच्चा है, अगर यहोवा सच्चा है जिससे तुम वाचा में बंधे हो, अहद में बंधे हो, तो उसको मानो। और अगर बाल सच्चा तुम्हारा, अगर ये ईश्वर सच्चा है जो फॉरेनर गॉड है, बाहर का, लोगों का बनाया हुआ, हाथ का बनाया हुआ बुत, मूर्ति, तो इसको मानो। और उसने कहा था जिसका ईश्वर भेंट को, बलिदान को, इस कुर्बानी को ग्रहण कर लेगा आग गिराकर, वही सच्चा है। तो उसने पहले इन बाल के पुजारियों को, देवी देवताओं को कहा जाओ पहले तुम अपने ईश्वर को पुकार लो, ये बलिदान और भेंट को कबूल कर ले। वो पुकारते रहे बाल देवता करते रहे, डांस कर रहे, नाच रहे, पागलों की तरह रो रहे, दहाड़ रहे। जब कुछ नहीं हो रहा तो अपने आप को काट रहे, पीट रहे चाकुओं से कि वो आके इनके बलिदान को ग्रहण करे। पर वो मूर्ति है, और ना वो देख सकता, ना सुन सकता, और ना बोल सकता। उसने कुछ नहीं करा, थक गए, कुछ नहीं हुआ। फिर एलिया की बारी थी, और इसने बोला अब यहाँ पर, उसने 12 मटके पानी भी गिरवा दिया, उस भेंट को, उस बलिदान को, उस कुर्बानी को पूरा गीला करवा दिया। उसने कहा अब बस। उसने अपने परमेश्वर को पुकारा, यहोवा खुदा को, बाइबल के खुदा को, इजराइलियों के खुदा को, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा को, बाइबल के परमेश्वर को जब पुकारा, तो वो भेंट आई, वो आग आई, और उस पूरी कुर्बानी को, उस पूरे बलिदान को क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। और उस दिन इजराइलियों ने मूर्ति पूजा से मन फिराया, उन्होंने सच्चे खुदा की ओर, यहोवा परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराया। आज यही काम हो रहा है। यीशु सच्चा और ज़िंदा खुदा है, और जिसका सच्चा और जीवित परमेश्वर होगा वही काम करेगा, वही चंगा करेगा, वही लोगों को छुटकारा देगा, वही लोगों को स्वतंत्रता देगा, वही लोगों को आज़ाद करेगा। ये बात याद रखो, वरना जो मुर्दा हैं और मरे हुए हैं वो कुछ नहीं कर सकते।
हमारा खुदा, हमारा यीशु चढ़ावों लेने के लिए, सिर्फ चढ़ावों को लेने के लिए नहीं बैठा, वो अपना काम करने के लिए तत्पर है और अपने लोगों को बचाने और छुड़ाने के लिए हमेशा तैयार है, और वो काम हो रहा है। देखो, तौबा करो, ऐसा ना हो तुम सच्चे परमेश्वर के हाथ में पड़ जाओ, दंड लिया अपने पे, अपनी औलादों पर और अपनी नस्लों पर। 10 बार सोचो कुछ कर परमेश्वर के खिलाफ करते में। प्रेज़ द लॉर्ड।